ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास के महात्म के 10वें अध्याय की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आज की कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके औरों से भी शेयर करिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा और दानशील था। उसका नित्य का नियम था कि वो प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर और सूर्यास्त तक दान करता था। उसकी द्वार पर जो भी याचक आता था उसे वह खाली हाथ नहीं लौटाता था, लेकिन उसका ये नियम था कि केवल सूर्यास्त तक ही वो दान करता। अगले दिन फिर सूर्योदय होने से उसका दान करना प्रारंभ होता और सूर्यास्त तक समाप्त हो जाता। इसी प्रकार से वह धर्मात्मा राजा दान करता था। दान करते हुए उसकी ख्याति आसपास के सभी राज्यों में फैलती चली गई। पास ही के गांव में एक गरीब ब्राह्मण भी रहा करता था। वह ब्राह्मण इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी खाना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पड़ोस में गई तो उसे पड़ोसियों से पता चला कि पासी के नगर में एक धर्मात्मा राजा है जो सुबह से लेकर सूर्यास्त तक दान करता है। उसके यहाँ से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। जब ब्राह्मणी ने ये बात सुनी तो घर आकर उसने ब्राह्मण से सारी बातें बताई और कहा, स्वामी आप भी कल जाकर थोड़ा सा दान लेकर आना, जिससे हमारे भी दिन पलट जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण नहीं माना और कहने लगा कि प्रिय, अभी तक सारा जीवन मैंने बिना मांगे ही निकाला है। द्वार द्वार पर जाकर भिक्षा मांगता हूँ। जो भी कोई अपनी इच्छा से देता है वही लेता हूँ, और ऐसा करते हुए मेरे आधे से ज़्यादा जीवन व्यतीत हो गया। अब मैं इस उम्र में किसी के यहाँ मांगने नहीं जाऊँगा। लेकिन ब्राह्मणी भी कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा, स्वामी आप घर की स्थिति देखिए, अगर आप दान लाएंगे तो इससे हमारे घर के दिन बदल जाएंगे। बहुत जिद करने पर ब्राह्मण देवता आखिरकार दान लेने के लिए राजी हो गए। अगले दिन ब्राह्मण देवता अपने घर से पैदल नंगे पांव उस राजा के दरबार तक पहुंचने के लिए निकल पड़े। अब सूर्योदय से लेकर धीरे धीरे चलते हुए वह ब्राह्मण उस राजा के दरबार तक पहुंच गया। लेकिन विडंबना ये थी कि जब तक वह ब्राह्मण पहुंचता तब तक सूर्यास्त हो चुका था और राजा ने दान देना भी बंद कर दिया। लेकिन जब ब्राह्मण ने राजा से गुहार लगाई कि महाराज, मुझे अभी तक कोई भी दान की वस्तु नहीं मिली, कृपया मुझे भी दान दीजिए, तो राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप अब कल आइए, क्योंकि अभी सूर्यास्त हो चुका है और मेरा ये नियम है कि सूर्यास्त के बाद मैं किसी को दान नहीं देता। आप कल आएंगे तो मैं आपको 2 दिन का दान दूंगा, आज का और कल का, लेकिन इस समय मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन ब्राह्मण भी काफ़ी जिद्दी और हठी थे, वो भी नहीं माने। कहने लगे, महाराज मैं इतनी दूर से नंगे पांव पैदल चलकर आया और आप मुझे दान नहीं दे रहे, मैं तो दान लेकर ही जाऊंगा। इधर राजा भी अपनी जिद पर अड़े थे और ब्राह्मण भी। इस प्रकार जिद करते हुए राजा को मन ही मन क्रोध आने लगा और उसने पास में पड़ी घोड़े की लीद उस ब्राह्मण की झोली में डाल दी और क्रोध में भरकर कहा, लो ये लो दान और ले जाओ। बस ब्राह्मण भी श्रद्धा से दान लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। उधर ब्राह्मणी भी मन ही मन खुश होती और सोचती कि आज तो मेरे पति बहुत सारा दान लेकर आएंगे, धन देंगे राजा,
वस्त्र देंगे, आभूषण देंगे, जिससे हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। इस प्रकार सोची रही थी कि ब्राह्मण देवता ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसके पति खड़े थे। तो वह खुशी से फूली नहीं समाई और कहने लगी, स्वामी बताइए राजा ने क्या दान दिया है। लेकिन ब्राह्मण देवता कहने लगे, ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले तू इस जगह को गोबर से थोड़ी लीप दे। ब्राह्मणी जल्दी से गई, गोबर लेकर आई और उसने थोड़ी सी जगह लीप दी और उस लिपी हुई जगह पर ब्राह्मण देवता ने लीद से भरी हुई अपनी झोली को रख दिया। जब ब्राह्मणी ने उसे खोलकर देखा तो वह दंग रह गई और ब्राह्मण से कहने लगी, स्वामी ये कैसा मजाक है, ये क्या लेकर आए हो। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, जो राजा ने दिया है वही लेकर आया हूँ। तो ब्राह्मणी बोली, ये राजा ने आपको दान में दिया है, आप इसे क्यों लेकर आए, इसे फेंक देना चाहिए था। तब ब्राह्मण देवता बोले, नहीं, किसी का दिया हुआ दान नहीं फेंक सकते हैं, तुम इसको यहीं रखा रहने दो। और इस प्रकार से ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों रूखा सूखा खाकर रात्रि में सो गए। प्रातःकाल जब दोनों उठे तो ब्राह्मणी ने देखा कि वह घोड़े की लीद कल से बढ़ चुकी है और उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो उसने ब्राह्मण से कहा कि स्वामी ये हमारे किसी काम की तो है नहीं, क्यों ना इसे आप फेंक दें। लेकिन ब्राह्मण देवता नहीं मानने वाले थे। उन्होंने उसे नहीं फेंका और कहा, तुम अपना काम करो, उसकी तरफ ध्यान मत दो, उसे रखा रहने दो। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी अपने कामों में लगे रहते। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा और वो घोड़े की लीद दिन ब दिन बढ़ती चली गई और एक समय ऐसा आया कि वह 1000 गुना बढ़ गई। अब तो ब्राह्मण देवता के घर के द्वार पर घोड़े की लीद का पहाड़ जमा हो गया। तब ब्राह्मणी अपने पति से पूछने लगी, स्वामी आप इसको नहीं फेंकना चाहते तो मत फेंकिए, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि ये दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही है। तब ब्राह्मण ने कहा, देवी जो भी कोई दानदाता दान देता है तो उसका अच्छा या बुरा फल जो भी होता है दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है, 1000 गुना बढ़कर उसको वापस मिलता है। देवी ये लीद भी उस राजा को 1000 गुना बढ़कर वापस मिलेगी। तुम देखना ये लीद उसी राजा को वापस जाएगी। यदि राजा स्वर्ण मुद्राएं या वस्त्र आभूषण दान देता तो उसको 1000 गुना बढ़कर मिलती, लेकिन उसने घोड़े की लीद दी है तो ये उसको 1000 गुना बढ़कर वापस मिलेगी। ब्राह्मणी इस रहस्य को समझ नहीं पाई और वह शांत रह गई। उधर राजा अपने राज्य में राज्य करता रहा। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को चला गया, लेकिन पूरा दिन घूमते घूमते राजा को जब कोई शिकार नहीं मिला तो राजा का ऐसा नियम था कि अगर शिकार खेलने जाते हैं और कोई शिकार नहीं मिलता तो उस दिन खाली हाथ वापस घर पर नहीं लौटते हैं। तो अब तो राजा चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि शिकार तो आज मिला नहीं, तो मैं कहाँ रुकूंगा, आज कहाँ जाऊंगा। चलते चलते ये सोच ही रहा था कि उसे उसी ब्राह्मण की कुटिया दिखाई दी और राजा उस ब्राह्मण की कुटिया के सामने जाकर खड़ा हो गया। राजा ने ब्राह्मण से हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देवता, हम राजा हैं और शिकार के लिए निकले थे, लेकिन आज हमें कोई शिकार नहीं मिला, तो आज की रात्रि हम आपके यहाँ बिताना चाहते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने बड़ी ही विनम्रता से राजा को हाँ कह दी। अब तो राजा ने जो कुछ भी ब्राह्मण के यहाँ रूखा सूखा था वह खाकर रात्रि में लेट गया। जब राजा ने ब्राह्मण के दरवाजे पर लीद का पहाड़ देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने ब्राह्मण देवता से पूछा कि ब्राह्मण देवता, ये लीद का पहाड़ कैसा है। तब ब्राह्मण देवता उस राजा से कहने लगे, महाराज, ये किसी राजा का दिया हुआ दान है। मैंने राजा से दान मांगा तो उसने घोड़े की लीद मुझे दे दी दान में और मैंने उसको रख ली। अब जो भी दान दिया जाता है
तो ऐसा नियम है कि वह दानदाता को 1000 गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इसीलिए महाराज, ये घोड़े की लीद 1000 गुना बढ़ चुकी है और अब ये उसी राजा को वापस मिलेगी जिसने मुझे ये दिया था। अब तो राजा के पैरों के तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि राजा को ये याद आ गया था कि ये घोड़े की लीद उसी ने दी है। अब राजा ब्राह्मण के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और कहने लगा, ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे इस पाप से बचाइए। हे ब्राह्मण देवता, कोई तो ऐसा उपाय होगा जिसको करने से मुझे इस फल को न भोगना पड़े। लेकिन ब्राह्मण देवता कहने लगे, राजन, दान का दिया हुआ तो प्रतिफल लेना ही पड़ता है। आप जैसे कर्म करते हैं वो आपके सामने आते ही है। ये तो आपको ही खाकर ख़त्म करना होगा। हे राजन, आपको कीड़े का जन्म लेना होगा और आपको इस लीद को खाकर ख़त्म करना होगा। जब तक आप इस लीद को खाकर ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक आप अपनी कीट योनि से मुक्ति नहीं पा सकेंगे। ये सुनकर राजा और भी घबरा गया और कहने लगा, ब्राह्मण देवता, कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताइए जिससे मेरा ये पाप कम हो सके। तब ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज, इसका एक ही उपाय है कि आप जितना हो सके अपनी निंदा करवाइए। जैसे जैसे आपकी निंदा होगी आपका ये पाप कर्म क्षय होता चला जाएगा। अब महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मैं किस प्रकार से अपनी निंदा करवाऊं? मैंने इतना दान पुण्य धर्म किया है कि लोग मेरी तारीफ करते हैं, तो निंदा कैसे करेंगे? तब ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हे महाराज, आप एक काम कीजिए, आप अपने कुल गुरु की बेटी को अपहरण करके अपने महल में रखिए। लेकिन ध्यान रहे महाराज, उसको आप अपने बेटी के रूप में रखेंगे। भले ही दुनिया वाले समझेंगे कि आप गलत हैं, लेकिन आप अपने मन में गलत विचार नहीं लाएंगे। और इस प्रकार से सभी लोग जो आज आपको तारीफ करते हैं, पूजते हैं, कल आपकी निंदा करेंगे। इस प्रकार राजा ने वैसा ही किया। कुलगुरु के घर गए और उनकी बेटी को जबरदस्ती अपहरण करके अपने महल में रख लिया। अब तो जैसे ही ये बात प्रजा को पता चली तो प्रजा राजा पर थू थू करने लगी, गालियाँ देने लगे, राजा की बुराइयाँ निंदा करने लगे। जैसे जैसे निंदा होती वैसे वैसे उस लीद का ढेर घटता चला जाता। ऐसे ही घटते घटते बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी पूरा खत्म नहीं हुआ। राजा ने देखा कि ये पूरा खत्म तो हुआ ही नहीं। तब उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये पूरा क्यों खत्म नहीं हुआ? तब ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज, आपके राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपकी निंदा नहीं की है, इसीलिए ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पास ही के गांव में मेरा भाई रहता है, वह बड़ा ही धर्मात्मा है। आप उसके पास जाइए और अगर वो आपकी निंदा कर देता है तो ये जो लीद का पहाड़ है समूल नष्ट हो जाएगा। अब तो राजा ने ऐसा ही किया। उन ब्राह्मण देवता के घर पहुँचे और ब्राह्मण देवता से राजा के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। लेकिन वो ब्राह्मण देवता सीधे से कह देता कि मुझे इन सब से क्या लेना, भला मुझे क्या करना, राजा अच्छा है या बुरा है। मुझे राजा की निंदा करके उसके पाप को अपने सिर पर नहीं लेना है। इस प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के भाई ने राजा को धुतकार कर भगा दिया। अब तो राजा ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, आपके भाई ने तो मुझे धुतकार कर भगा दिया, उसने मेरी निंदा नहीं की और जिससे मेरा ये पाप पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज, अब तो ये जो कुछ भी बचा है आपको ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से राजा इस जन्म में मृत्यु को प्राप्त होकर अगले जन्म में गोबर का कीड़ा बनकर उत्पन्न हुआ और उस लीद को खाकर ही अपने पाप कर्म को समाप्त किया। भक्तों,
दान पुण्य हमेशा करते रहना चाहिए, लेकिन हमेशा दान ऐसा करना चाहिए कि दान लेने वाला उसका उपभोग कर सके, क्योंकि जो दान हम देते हैं वो हम देने वाले को नहीं देते बल्कि अपने लिए पुण्य संचित करते हैं। जैसा हम दूसरों को देंगे वैसा ही 1000 गुना बढ़कर हमें प्राप्त होगा। तो इसीलिए दान की महिमा अत्यंत ही श्रेष्ठ कही गई है। और अब सुनिए ज्येष्ठ मास के महात्म के 10वें अध्याय की कथा, जिसके अंतर्गत दशमी तिथि अर्थात दशहरे के महात्म का वर्णन किया गया है। स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के आने पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए और एकम से लेकर अर्थात प्रतिपदा से लेकर दशमी तक भागीरथी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे, हे कार्तिकेय जी, इस व्रत का दशहरा नाम क्यों हुआ और एकम तिथि में स्नान क्यों करना चाहिए और ज्येष्ठ मास में ही ये व्रत क्यों करना चाहिए, ये सब बात आप हमको विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि बुधवार, हस्त नक्षत्र, गर कर्ण, आनंद योग, व्यतिपात योग, कन्या राशि के चंद्रमा और वृष राशि के सूर्य होने पर स्नान, दान, पूजन आदि करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अन्याय से पराय द्रव्य को हरना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से भोग करना, ये 3 प्रकार का कायिक कर्म कहा जाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा को देश की आय को निष्प्रयोजन व्यय करना, ऐसे 4 प्रकार का अशुभ फल देने वाला वाचिक कर्म कहा जाता है। दूसरे की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ नहीं, ये शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार और प्रचार करना, ये 3 प्रकार का मानस पाप कर्म कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी को दर्शन, स्पर्श, मंजन, पान, अर्चन आदि करने से ऊपर कहे गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए पूर्वदर्शी मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा है। ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी के दिन स्नान मात्र के करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसीलिए भी इसका नाम दशहरा हुआ। दशहरा के दिन इन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। मंत्र श्री शिवा को नमस्कार है, शांता और नारायणी को नमस्कार है, 10 विध पापों के नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार है। उसी स्थान के महान ओजस्वी 10 देवताओं का पूजन करें। 10 देवताओं के नाम नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भागीरथ, हिमवान, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम है। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन करके 10 फलों का पृथक पृथक पूजन करें और सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़ दें। 10 पसर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर ओम गंगाय सर्वरूपण्ये नमः इस मंत्र से पूजन करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड देवें। यथाशक्ति स्वर्ण का, मत्स्य, कच्छप, मंडूक, शिशुमार आदि बनाकर, चांदी का या किसी दूसरी धातु का या पिसान का बनाकर उनका पूजन करके जल में छोड़ देवे। उसके पश्चात 10 सेर तिल, धान्य और जौ ब्राह्मण को देवें और 10 गऊओं का दान ब्राह्मणों को देवें। इस प्रकार कंजूसी न करता हुआ पूजन और दान करें। पकवान तथा पायस का भोजन ब्राह्मणों को करावें तो 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एकम तिथि से लेकर दशमी तिथि पर्यंत तिथियों में दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से छूट जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल के एकम से लेकर समस्त जन्म के पापों का नाश करने वाली दशमी तिथि पर्यंत सभी तीर्थों में क्रम से स्नान करने वाला मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। और दशहरा के दिन दशाश्वमेघेश्वर के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। और 10 योगा नाम
इसकी प्रसिद्धि है। दशमी के दिन तो 10 योगों का संबंध हो अथवा ना हो, अकेला ज्येष्ठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से मनोवांछित फल देने वाला है। जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही योगों के साथ ज्येष्ठ मास शोभित होता है। केवल योग ही शोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित सभी योग ही निष्फल होते हैं, इसमें संशय नहीं है। यहाँ पर ज्येष्ठ मास के महात्म का 10वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में 11वें अध्याय में। और अब सुनिए सीता माता के नित्यनेम की कथा, जिसको सुनने से घर में अन्न और धन के भंडार सदा भरे रहते हैं। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद
नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नितनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।